यदि कोई चित्तीदार जानवर दिखाई देता है तो उसको तेंदुआ कहा जाता है और ये बाघ था। अब इसको केमिकल दे करके, दवाई दे करके हमने दूर से इंजेक्शन, जिसको ट्रैंकुलाइज कहते हैं, ट्रैंकुलाइज करके बेहोश कर लिया है। अब बेहोश करने के बाद इसको फिर होश में लाने की दवाई भी दे दी जा चुकी है और अब हम इसको एक सेफ सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। दहशत का पहला नाम टाइगर है। राह चलते अगर किसी के सामने आ जाए तो फिर अच्छों की हवा निकल जाती है। लेकिन जरा सोचिए, सुबह सुबह आप उठे और आपको पता चले कि छत पर टाइगर बैठा है, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? तस्वीरें एटा की है, जहां नगला गांव में एक घर की छत पर बाघ दिखा तो हड़कंप मच गया। गांव वाले दहशत में आ गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग को इन्फॉर्म किया। बाघ को पकड़ने के लिए अलीगढ़, एटा, कासगंज, बुलंदशहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। इसके अलावा मेरठ और आगरा से बाघ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी बुलाया गया। सुबह करीब 8 बजे के आसपास वन विभाग और पुलिस की टीम नगला गांव पहुंची और शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर। देखिए, सुबह 7 बजे के लगभग खबर मिली थी और अभी मैंने टाइम नहीं देखा, लगभग 3:30 बज रहे हैं। तो अब समय आप निकाल लीजिएगा, इतना समय लगा है। हमारे साथ प्रशासन की टीम, हमारे साथ पुलिस की टीम और एसडीएम साहब थे, सीओ साहब थे, सारे लोग हमारे साथ थे। और मैं कहूँगी कि गांव वालों का भी काफ़ी सपोर्ट था, मीडिया का सपोर्ट था। आप सभी लोगों के सहयोग से ये सिचुएशन मैनेज हो पाई है और हम बाघ को सुरक्षित इस गाँव से, नगला संभल से बाहर निकाल रहे हैं। करीब 6 घंटे तक टाइगर को जिंदा पकड़ने की कवायद चलती रही। ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट ने एक सही निशाना लगाया और बाघ बेहोश हो गया। उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ को एम्बुलेंस में रखकर एक और इंजेक्शन दिया ताकि उसे जल्द से जल्द होश आ जाए। अधिकारियों ने टाइगर को हॉस्पिटल भेजा है, जहां उसका मेडिकल करने के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अब ये जो एक छोटा सा भूस का कमरा था, उसके ऊपर बैठा था, बाद में ये अंदर चला गया था। अब इसको केमिकल दे करके, दवाई दे करके हमने दूर से इंजेक्शन, जिसको ट्रैंकुलाइज कहते हैं, ट्रैंकुलाइज करके बेहोश कर लिया है। अब बेहोश करने के बाद इसको फिर होश में लाने की दवाई भी दे दी जा चुकी है और अब हम इसको एक सेफ सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। अब इसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद चेक करेंगे ये ठीक है क्या है, उसके बाद जो भी आगे निर्देश उनको दिए जाएंगे और टीम हमसे डिस्कस करेगी, उसके अनुसार आगे हम डिसीजन लेंगे। बाघ के हमले में गांव का एक बच्चा घायल भी हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार पीड़ित को मुआवजा जाएगा। वहीं गांव वालों की माने तो करीब 1 हफ्ते से इलाके में टाइगर के होने की आहट थी, लेकिन किसी ने उसको देखा ही नहीं, इसलिए पुलिस को नहीं बताया गया है। एक बच्चा घायल हुआ है, उसको बहुत ज्यादा चोट आई है, जो कि सेपई भर्ती कर दिया गया है। और ये तकरीबन एक मतलब 5-6 दिन से बताया जा रहा है, किसी ने देखा नहीं। लेकिन आज सुबह 4:30 बजे के समथिंग एक भैंस के एक लेडीज भैंस को चारा डालने जा रही थी, वहाँ देखा गया था। उसके बाद हल्ला हो गया, उसके बाद ग्रामीणों ने रौंदा था, गेहूं में घुस गया, उसके बाद यहाँ आके बैठ गया। एटा के नगला गांव में टाइगर कहां से आया, इस बारे में वन विभाग के अधिकारी भी कुछ सटीक अनुमान नहीं लगा पाए। एटा जिले के आसपास 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व 176 किलोमीटर की दूरी पर है, लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व 229 किलोमीटर और राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व 221 किलोमीटर की दूरी पर है। ये टाइगर इन्हीं में से किसी एक जंगल से भागकर आया होगा।